लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा में अब तेजी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी दल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जुट गए हैं। सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी की बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। उधर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भी जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको लेकर 24 जून से दिल्ली में बैठकें करने जा रही है। कांग्रेस की यह बैठकें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होंगी। जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल भी मिशन विधानसभा में जुट गई हैं। जेजेपी और इनेलो प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। दस साल के बाद कांग्रेस मात्र 2 डिजिट के अंदर ही रह गई है और वो अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जानो भाई पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने मैदान को जीत लिया है। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके कांग्रेस ने वोट बटोरने का काम किया है, परंतु आज उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आने वाले समय के अंदर उनको कोई भी मुंह नहीं लगाने वाला है। उनका जो चेहरे से नकाब उतरा वो जनता के सामने है और आने वाले इस अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं। विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जो इस प्रकार से लोकसभा में रिस्पॉन्स मिला, वोट शेयर जो आया हमारा हरियाणा में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 36 बरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की। हमारे लिए ये नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं आए और निराशा भरे आए। पार्टी का मत प्रतिशत देखें या सीटें देखें, मैं ये मानता हूँ कि जो हमें उम्मीद थी उससे कई गुना कम आया है। और जब भी आदमी अपने मिशन में किसी पड़ाव पर फेल होता है तो सबसे पहला काम होता है आंकलन करना। अब हम उस स्टेज पर हैं कि आंकलन कर रहे हैं। इकाइयाँ पुनर्गठित होंगी, मजबूती से चुनाव में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमें प्राप्त होगा, नए लोग पार्टी में शामिल होंगे और बड़ी मजबूती से पहले से बेहतर रिजल्ट रहेगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, बेशर्ते कि हम अपनी कमियों खामियों का आंकलन ठीक कर लें। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है। हम विधानसभा का चुनाव 90 की 90 सीट पे लड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे साथियों को साथ लेकर के लड़ेंगे जिससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा। विधानसभा के चुनाव के नतीजे इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के पक्ष में आएंगे। ये हमारा काम है तैयारी करना। हम 90 विधानसभा पे हर बूथ पे तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ तक कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सिपाही है सुशील गुप्ता, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है और पूरी मन तन धन के साथ इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे।